Dear students, Assalamu alaikum. Now today our topic is how the state government works from 7th class social science. तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो अपनी अपनी नोटबुक्स निकालिए और ये क्वेश्चन आंसर लिखिए और इनको याद भी कीजिए। तो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected। तो कहता है ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो टर्म है ये क्या है और एक एक्सप्लेन करो। तो और MLA कौन होता है और ये कैसे चुना जाता है। आंसर, MLA is the member of the legislative assembly who represent people and also form the government। MLA लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है और जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को और फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी ये क्या करते हैं, बनाते हैं यही लोग। ईच स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसका एक MLA होता है। Each state is divided into different areas or constituency। तो हर एक स्टेट जो होती है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बटी हुई होती है। तो नंबर 3, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल एलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA। तो कहता है फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जो होते हैं वो चुनते हैं, इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जो बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है जिसको हम MLA कहते हैं। नंबर 4, MLA इज इलेक्टेड बाय द पीपल हु कंटेस्ट इन एन इलेक्शन बाय वोटिंग। तो MLA जो होता है वो लोग उसे चुनते हैं जब इलेक्शन होता है, वोट डाल के अपनी राय दे के उसे चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड सम MLAs बिकम मिनिस्टर, एक्सप्लेन। कहता है कैसे कि कुछ MLA जो होते हैं वो बाद में मिनिस्टर बनते हैं, तो इसे एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, पार्ट नंबर 1, आफ्टर द इलेक्शन ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव won more than half the number of constituency इन स्टेट बिकेम द रूलिंग पार्टी। कहता है कि आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन के बाद कोई जो पॉलिटिकल पार्टी आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीटें हैं वो जीत जाती है तो वही रूलिंग पार्टी होती है, यानी वो गवर्नमेंट बनाती है वही पार्टी। नंबर 2, द MLAs बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल एलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो जो MLAs होते हैं ये विनिंग पार्टी के, रूलिंग पार्टी के, जिन्होंने हुकूमत बनाई होती है, तो वो क्या करते हैं, एक अपना लीडर चुनते हैं जो बाद में चीफ मिनिस्टर बनता है। नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर। तो ये चीफ मिनिस्टर क्या करता है, जो दूसरे इसके MLAs होते हैं वो लोग उनमें से ये मिनिस्टर चुनता है। नंबर 4, द गवर्नर ऑफ द स्टेट देन अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। तो फिर ये गवर्नर जो होता है स्टेट का, तो फिर वो क्या करता है, वो चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करता है और मिनिस्टरों जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं वो सब को वही अपॉइंट करता है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कहता है कि वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द, जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो जो डिसीजन लेता है और दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका डिबेट लगता है। तो ये कहता है कि वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द
चीफ मिनिस्टर ये डिसीजन क्यों लेता है? आंसर, पार्ट नंबर 1, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। क्या होता है? ये जो जमहूरियत गवर्नमेंट होती है तो ये क्या करती है, इसका जो पार्टिसिपेंट जो होता है वही ज़्यादा अहम रोल होता है उसका, फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन, हर सेक्शन से एक पार्टिसिपेंट होना ज़रूरी होता है। नंबर 2, thus whatever decision are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly। जो कोई भी डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है तो वो अप्रूव किससे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA जो होते हैं वही उसको अप्रूव करते हैं। नंबर 3, these members then ask question, debate an important issue, decide where money should be spent etc। तो यही मेंबर्स जो होते हैं MLA वगैरह, तो ये क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, खास जो मसले होते हैं इन पे वो डिबेट करते हैं असेंबली में, फिर डिसाइड करते हैं कि ये पैसा जो है कहाँ पे खर्च करना है। नंबर 4, आफ्टर दैट दे हैव द मेन अथॉरिटी टू फाइनलाइज द डिसीजन। तो जो आखिर पे जो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो मेन अथॉरिटी होता है, उसके सब उसी के हाथ में होता है कि आखिर पे वो डिसीजन को फाइनलाइज करे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पटलपुरम, व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कि पटलपुरम में क्या प्रॉब्लम थी, व्हाट डिस्कशन एक्शन टेकन बाय द फॉलोइंग। तो फिर जब वहाँ पे उनका डिबेट वगैरह हुआ था तो कहते हैं वहाँ पे क्या फिर जो एक्शन हुआ था, ये डिस्कशन जो बातचीत हुई थी तो वो नीचे आप लिखिए। जैसे पब्लिक मीटिंग है, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर है मेन प्रॉब्लम इन पटलपुरम क्या थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या थी? एक तो वहाँ पे नंबर 1 लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो एक तो वहाँ पे क्या थी? सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, टॉयलेट वगैरह नहीं थे, और हाइजीनिक प्रॉब्लम वहाँ पे थी, कूड़ा करकट वहीं पे पड़ा था और कोई ख़ास हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं था। नंबर 2 स्कैरसिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पानी की पीने के पानी की कमी थी वहाँ पे। नंबर 4 नॉट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, कोई भी खास वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, ना कोई डॉक्टर था ना कोई दूसरा मेडिकल स्टाफ वहाँ पे था। नंबर 4 स्प्रेड ऑफ डायरिया, वहाँ पे डायरिया जो था वो ज़्यादा फैल गया था वबा की सूरत में। डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय फॉलोइंग, तो जो उन्होंने डिबेट किया वहाँ पे जो डिस्कशन हुई फिर एक्शन हुआ वो ये नीचे दिखाया गया है। पब्लिक मीटिंग जो थी यहाँ जो पहले दिखाया गया पब्लिक मीटिंग, तो पब्लिक मीटिंग ने क्या वहाँ पे क्या हुआ? डिमांड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी फ्रॉम द ऑफिशियल। तो क्या हुआ वहाँ पे डिमांड हुई कि इम्प्रूवमेंट किया जाए, वहाँ उसके हेल्थ केयर किए जाए उनकी, और सैनिटेशन जो उनकी फैसिलिटी है वो उनको दी जाए उधर पटलपुरम में। नंबर 2 जो लेजिस्लेटिव असेंबली इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स वगैरह एक्स्ट्रा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन लोगों को पटलपुरम के जो लोग हैं उन्हें साफ़ पानी सप्लाई किया जाए हर गांव में थ्रू टैंकर्स के ज़रिए। एंड आल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स द गवर्नमेंट हैड टेकन कलेक्शन ऑफ गार्बेज। तो जो दूसरा उनका क्या था कि वहाँ पे उनको जो स्टेप्स जो इक़दामात उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या था कि कलेक्शन ऑफ गार्बेज, वहाँ से कूड़ा करकट उठाने के लिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर, न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस्ड द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि वहाँ पे क्या किस पे बातचीत, जो हेल्थ मिनिस्टर था उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और न्यूज़ रिपोर्टर जो थे वो और मीडिया वाले वहाँ पे थे जिन्होंने ये क्या था वहाँ पे डिस्कस की इन जो इशू थे वहाँ पे। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो गवर्नमेंट ने भी इनका आगे रिस्पांस किया इनको। चीफ मिनिस्टर visited Patalpuram district. They went to visit the families who has lost their relatives. तो जो चीफ मिनिस्टर था वो पटलपुरम में गया उन फैमिलीज़ के पास जिन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार जो थे वो खो दिए थे। एंड आल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल, और अस्पताल में भी वो गए लोगों के पास जो लोग डायरिया की वजह से वहाँ पे बीमार थे। promised fund for the work and also planned to start a campaign to inform people। तो वहाँ पे उन्होंने वादा किया कि वो फंड्स देंगे काम के लिए, और जो प्लान है उनको क्या करना है, प्लानेड टू स्टार्ट ए कैंपेन, तो एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे टू इन्फॉर्म पीपल, जो लोगों को इस बारे में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLAs डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो कहता है कि उसमें फ़र्क बताएं जो MLA जो काम करते हैं और जो गवर्नमेंट काम करती है। आंसर, एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन certain issue is done by the MLA in legislative assembly of each state, while the implementation of these law is done by the various government department। तो नंबर 1 क्या है इसका कि एक्ट जो बनता है लॉ, मेकिंग लॉ ऑन सर्टन इशू, जो इशू होते हैं, मामलात होते हैं उन पे तो क्या करते हैं ये लॉ बनाते हैं MLA जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर, और जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन लागू होता है, लॉ जो लागू कौन करता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो होते हैं, हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हर जो होते हैं वो हर एक अपना अपना हर एक का डिपार्टमेंट होता है जो बाद में इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं। नंबर 2, वट एवर वर्क इज डन बाय दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और MLAs। तो कहता है कि वट एवर वर्क इज डन बाय दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है ये काम करते हैं, लेकिन ये काम पहले से अप्रूव किस से हुए होते हैं, यही लोग जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ MLA। तो यहाँ हमारे ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये ख़त्म हुए। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।